हेलो बच्चों, मैं चंद्रकांता आज आपको कक्षा 7 में व्याकरण में लिपि, साहित्य, भाषा, बोली आदि के बारे में समझा रही हूँ। यानी इससे पहले के जो वीडियो में मैंने आपको भाषा, बोली, राजभाषा, मातृभाषा, भाषा के कितने रूप होते हैं, कितने भेद हैं, भाषा के 2 भेद हैं, जैसे मौखिक भाषा, लिखित भाषा, तीसरी सांकेतिक भाषा जो कि भाषा का गौण रूप, तो मैंने इस बारे में आपको अच्छी तरह से समझा दिया था। तो अब ये इसका जो दूसरा वीडियो है, इसमें मैं आपको कुछ और जो रह गई थी जो बातें, उसके बारे में मैं आपको समझा रही हूँ। अब इसमें था लिपि, मैंने आपसे कहा था कि लिपि जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो लिपि किसे कहते हैं? भाषा के लिखित रूप में जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह बनाए गए हैं। अब जैसे हम कहते हैं क, ख, ग, घ, या इसमें स्वर होते हैं अ, आ, ई, तो वो जो चिन्ह बनाए गए हैं वो भाषा की लिपि कहलाते हैं। और अब है अपने मन के भावों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए और उसे स्थायी रूप देने के लिए, यानी वो हमेशा बना रहे, लोग उसे पढ़ सकें और उससे कुछ सीख सकें, इसके लिए जो है कुछ चिन्ह बनाए गए हैं जिसे लिपि कहते हैं। इस लिपि के कारण ही आज जो है रामायण, महाभारत, वेद, पुराण आदि जो है सुरक्षित हैं हमारे पास। आज भी हम जो है रामायण के बारे में पढ़ करके सब पता चल जाता है कि उसमें क्या क्या हुआ था, महाभारत पढ़ा उससे पता चला कि प्राचीन समय में क्या क्या होता था। तो ये सारा एक लिपि के कारण ही संभव हो पाया है। भाषा के ध्वनि के लिए निश्चित चिन्ह जो होते हैं उसे हम लिपि कहते हैं। इसी से ही मौखिक भाषा को लिखित रूप दिया गया है। अब प्रत्येक भाषा के अलग अलग जो है लिपियां हैं, लिपि चिन्ह जो है अलग अलग हैं। अब हम जो कहते हैं ना संस्कृत, हिंदी, नेपाली, इसकी जो है लिपि कौन सी है? देवनागरी। उर्दू भाषा की लिपि फारसी। अंग्रेजी भाषा की, अंग्रेजी और जर्मन भाषा की लिपि कौन सी है? रोमन। तो आपको पता चल गया होगा पहले तो लिपि कहते किसे हैं, लिपि क्या है और अलग अलग भाषाओं की लिपि कौन सी है। अब आ जाता है साहित्य। अब कहते हैं कि ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। मतलब ज्ञान को संचित मैंने होता है इकट्ठा करना, कोश मैंने होता है ऐसे खजाना। तो क्या है, जब हम ज्ञान को इकट्ठा करके एक जगह पे रख देते हैं तो उसे जो है हम साहित्य कहते हैं। अब प्रत्येक भाषा में ज्ञान के अलग अलग विषयों का भंडार होता है। तो वो भाषा जो है अपने ज्ञान को इकट्ठा करके रखती है, उसे जो है हम क्या कहते हैं? साहित्य कहते हैं। और साहित्य जो है वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। यानी साहित्य के 2 भेद हैं, गद्य और पद्य। अब आप जो है पढ़ते हो गद्य भाग और पद्य भाग। जैसे 9th 10th में आओगे तो एक बुक में स्पर्श भाग 1 और स्पर्श भाग 2, उसमें जो है 2 भाग दिए गए हैं, गद्य भाग और पद्य भाग। और गद्य भाग में क्या होता है? जिन विचारों को साधारण रूप में लिखते हैं, जैसे हमने कहानी लिख दी, कोई जीवनी लिख दी या कोई उपन्यास लिख दिया, कोई निबंध हो गया, तो वो गद्य भाग में आता है। और पद्य भाग में जिन विचारों को काव्य शैली में प्रस्तुत किया जाता है तो वो जो है भाषा का पद्य रूप होता है। अब काव्य शैली में जैसे हम पढ़ते हैं कि कोई कविता है, गीत है, पद है, दोहा है, छंद है, वो सब जिस भाषा में लिखे जाते हैं वो भाषा का पद्य रूप होता है। और जो कहानियाँ वगैरह लिखी जाती हैं वो भाषा का गद्य रूप होता है। अब गद्य रूप में जैसे हमने प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं तो हमें जो है उस भाषा में ही देना पड़ता है। और जो पद्य रूप में जब हम कविताएं वगैरह आ जाती हैं या कोई पद्य आ जाते हैं तो उसका हम क्या करते हैं? उसकी व्याख्या करते हैं। कई बार पद्य रूप जैसे कोई कविता वगैरह होती है बड़े ही सरल अर्थ में दी जाती है, यानी वो हिंदी में ही होती है। और जब वो हिंदी में ही होती है तब हम उसका जो लिखते हैं तो वो सरलार्थ लिखते हैं, यानी हिंदी की हिंदी करना, उसका सरल अर्थ
प्रस्तुत करना, तो सरलार्थ होता है। और जो थोड़ा सा कठिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, यानी खिचड़ी भाषा होती है, कई भाषाओं को मिलाकर के जो है पद्य लिखा जाता है, जैसे अब रहीम दास जी दोहे लिखते हैं या कबीर दास जी दोहे लिखते हैं, उसकी हम जो है व्याख्या करते हैं, यानी उसकी भाषा हमें कुछ सरल बना के लिखनी पड़ती है। तो इस प्रकार से अभी आपको जो है लिपि और साहित्य के बारे में पता चल गया होगा। तो आप इसे जो है अच्छी तरह से याद करना और कॉपी में भी लिख लेना। और इससे पहले की वीडियो में जो भाषा आदि के बारे में बताया गया है वो भी आप अपनी कॉपी में लिखोगे और याद करोगे। और यदि पहले आपने लिखा हुआ है तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद।